तो हम लोग अभी तक 3.6 क्लास 10th का प्रश्नावली पढ़ चुके थे। 3.7 में हम लोग पढ़ते हैं, ये ऐच्छिक में है और इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है प्रश्नावली हम लोगों का 3.7 लिखा हुआ है। दो मित्रों अनी और बीजू की आयु 3 वर्ष का अंतर है। तो मान लीजिए, माना कि अनी की आयु x वर्ष तथा बीजी की आयु बराबर y वर्ष। प्रश्न से दोनों का अंतर कह रहा है 3 वर्ष है। अंतर बराबर 3 वर्ष। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फिर कहता है अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी। अनी के पिता की आयु, अनी के पिता। अब कह रहा है क्या कि अनी के पिता की आयु निकालना किसका किसका है। कहता है अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहता है कि अनी के पिता धर्म की आयु, अनी की आयु की दुगुनी है। तो धर्म की आयु जो है, धर्म की आयु क्या ले लेते हैं हम लोग, u ले लेते हैं। कहता है इससे 2 गुनी है। इससे 2 गुनी है अनी से। उसके बाद कह रहा है बीजू की आयु अपनी बहन के आयु की दुगुनी है। अब का और बीजू की आयु, बीजी की आयु क्लियर है, बीजू है सॉरी बीजू की आयु, बीजू की आयु कह रहा है क्या कि कैथी की आयु की दुगुनी है। तो कैथी जो इसकी बहन है कैथी, तो कहता है कि कैथी की आयु की दुगुनी। तो कैथी की आयु हम लोग कितना माने भी, इसकी ये दोगुनी है। तो बीजू की आयु इस बार कर रहा है ना, तो y बराबर है 2v, इसलिए 2 इधर आ जाएगा तो v बराबर हो जाएगा y/2। तो एक हो गया आपका उसकी बहन कैथी की आयु, ये हो गया। ठीक है, कैथी क्योंकि कैथी को भी माने हैं, कैथी का इतना हो गया और धर्म का इतना हो गया। अब पुनः कह रहा है प्रश्न से कि धर्म कैथी और धर्म की आयु का अंतर। तो कैथी कौन है y/2 और धर्म की आयु का अंतर, ये दोनों का अंतर है 30। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोनों कंडीशन से बन सकती है। इस दोनों का अंतर में से एक जो है कि ये करके उसके बाद अब देखिए यहां समीकरण हो गया सेकेंड। अब आप कैसे भी यहाँ पे मान रख दो। क्या करेंगे, y को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस y, क्योंकि ये कह रहा है नहीं कि विलोपन चाहिए, प्रतिस्थापन चाहिए, ब्रजगुणन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आपका प्रतिस्थापन से बना देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको y/2 - 2 × x का वैल्यू हो गया 3 प्लस y बराबर 30। क्या हो गया y/2 - 6 - 2y। ठीक है, और बराबर 30। एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 से ये हो जाएगा y - 12 - 2 दूनी 4y बराबर 2 इधर आके 30 दूनी 60। उसके बाद ये 4y, ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, 4 में से 3y गया, 1y गया, -3y हो जाएगा। 12 उधर लेकर के जाइए तो 72 हो जाएगा। तो कट करके कितना हो गया 24, माइनस में होगा नहीं तो एक वैल्यू हो गया y का 24। अब y का मान 24 है तो 24 में से कितना घटेगा, जो 3 बचेगा तो दूसरा वैल्यू हो जाएगा 21। x - y = 3 है। तो यहाँ पर हो गया आपका 24, उसको उधर लेकर के जाइए। ठीक है, तो 24 और 27 इसका आंसर, 24 और 21 घटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 और 24, ये हो गया आपका 21 24 दोनों का अंतर। अब यहाँ पर देखिए आप एक और कंडीशन ले सकते हैं।
अब कह रहा है कि कैथी और बीजी के आयु का अंतर, तो ये नहीं कह रहा है कि कैथी में बीजी का, सॉरी धर्म को घटाएंगे कि धर्म को कैथी में, तो y बटे 2 माइनस 2x जो दिए हैं यहाँ पे 2x माइनस y बटे 2 बराबर भी 30 दे सकते हैं। तो इसलिए इसका दो आंसर है, मतलब कि दो दो चार को आंसर है, 2 21 से 24 और एक जो है कि दूसरा आपका जो है वो 19 16 है। तो जब इस पार्ट को इधर रखोगे तो 19 और 16 आएगा। ठीक है। कहता है एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, कहता है कि तुम यदि 100 दे दो तो तुमसे 2 गुना ज्यादा धनी बन जाऊंगा। तो देखिए पहले मान लो कि 2 दोस्त है, 2 दोस्त में से अब एक एक को मान लो, एक दोस्त के पास मान लो कि x है और दूसरे के पास y है। अब कह रहा है x को 100 दे दो तो इससे ये 2 गुना हो जाएगा। कंडीशन पहला यही कह रहा है। दूसरा कह रहा है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं 6 गुना धनी बन जाऊंगा। अब ये कहता है y कि तुम मुझको 10 टका दे दो तो हम 6 गुना धनी बन जाऊंगा, आपसे 6 गुना, तो 6 गुना x बन जाएगा। बात को समझ में आ गया क्या कह रहा है? से 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो यहां पर देखिए 100 दे दिया तो कहता है आपसे हम 2 गुना धनी दे दो। तो देखिए 100 टका देगा ना, तो देगा तो y के पास क्या हो जाएगा, 100 टका कम हो जाएगा। देखिए एक बात यहां पर हम छोड़ दिए थे, यदि y के पास कोई रुपया है कोई मित्र के पास तो वो 100 टका दे रहा है ना, तो इसका तो घट जाएगा, तो इसका घटेगा तब ना 2 गुना कर रहा है। कहता है क्या कि यदि तुम 100 टका दे दो, इस दोस्त ने कहा कि तुम हमको 100 टका दे दो, तो y 100 टका इसको दे दिया तो y का 100 टका घट गया, तब कहता है हम 2 गुना हो जाएंगे। अब y का कहना हो गया दूसरे दोस्त का तुम 10 टका दे दो, तो कितना इसमें घट के हो जाएगा, x माइनस 10। अब हो जाएगा क्लियर। ठीक है। देखिए अब ऊपर में क्या हो गया आपका, यही वाला वैल्यू को ऊपर में रख दो, y बराबर हो गया 6x माइनस 10 माइनस 10, इसका वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2, y के जगह पे ये सब मान हो जाएगा। ठीक है। तो इसको जो है कि आप हल भी कर सकते हो। ठीक है। हल करोगे तो देखिए कितना होगा, ये 6x हो गया माइनस 60 माइनस 10 और यहां पर है आपका माइनस 100, x प्लस 100 इज इक्वल टू 6 दूनी 12x, 60 10 70 दूनी 140 माइनस 100, x प्लस 100 इज इक्वल टू 12x, इस दोनों को कीजिए माइनस, कितना हो जाएगा 240, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा देखिए यहाँ पे 2 जो है इससे जो 2 गुना हो रहा है तो ये 100 में भी गुना हो रहा है, तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा, तो 2 गुना 100 कितना हो गया 200। अब 201 300 और 340, 100 को उधर लेकर के जाइए और 12 किधर ले जाइए तो माइनस 11x हो जाएगा और माइनस 340 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 440 माइनस, तो ये कट के हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा कर चौक 4, इससे x बराबर हो जाएगा 40। अब एक दोस्त के पास क्या हो गया 40 रुपया। ठीक है। आंसर भी है, हाँ बिल्कुल है 40 रुपया संपत्ति। अब दूसरे के पास, तो दूसरे के पास के लिए कोई एक समीकरण चाहिए हमको, तो 2 में रख दो मान, 2 में मान रखने पर ऐच्छिक का प्रश्न है, आता है सवाल में y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 10, y का मान चाहिए हमको, 6 इंटू एक्स का मान हो गया 40 माइनस 10, y प्लस 10 इज इक्वल टू हो गया 40 में से 10 गया 30, 30 छके 180, y बराबर है 10 घट जाएगा 170, तो एगो 170 एगो 140। तीसरा नंबर प्रश्न है इसमें, कहता एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, एक रेलगाड़ी है जो कि समान चाल से कुछ दूरी तय करती है। ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है
यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज जो है कि तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगती है, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बात कर रहा है क्या, एक रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है। कहता है क्या कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। तो चाल बराबर मैंने मान लिया x km/h। ठीक है, अब कहता है कि 10 किलोमीटर तेज यदि चलती है प्रश्न से, तो 10 किलोमीटर तेज का मतलब x + 10। तो कहता है कि जो दूरी वो दूरी तय करेगी उसको दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगेंगे। तो दूरी बटे चाल होता है, आपको पता है, दूरी बटे समय चाल बराबर चाल ये हो गया, दूरी बटे समय। समय कह रहा है कि 2 घंटे कम लग रहा है, तो ये हो गया आपका। फिर पुनः कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर धीमी कर दी, धीमी मतलब कम कर दें, पहले बताए थे शुरू चैप्टर करने में कि धीमी होगी तो कम होगी, तो धीमी कर दें तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2, चलिए अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा x + 10 और t - 2 = d, और यहां हो जाएगा x - 10 और t + 3 = d। अब क्या करो, दोनों को बराबर कर दो। दोनों को जब बराबर करोगे तो देखो डी डी कट जाएगा, इक्वेटिंग कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 1 = 2 करने पर ये दोनों कट गया। अब कह रहा है यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो इसको गुना करो, इससे xt हो जाएगा प्लस 10t हो जाएगा, फिर इससे करो -2x हो जाएगा -20 हो जाएगा, इससे करो xt हो जाएगा -10t हो जाएगा, इससे करो 3x हो जाएगा, इससे करो -30 हो जाएगा। आपका देखिए इधर का कितना हो गया, 10t - 2x -20 है, तो इसको 20 को उधर लेके जाइए, तो 10t - 2x = 20, ये हो गया समीकरण 3 कर दीजिए इसको। ये साइड से देखिए आपको क्या मिल रहा है, -10t अब प्लस 3x, ये उधर जाएगा राइट साइड में तो 30, ये हो गया समीकरण 2। अब t और x चाहिए हमको। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए 2 + 3 करने पर, क्योंकि ये दोनों कटेगा, ये दोनों घट गया, 3 और में 2 गया, x बचा, और 30 20 50, x का मान हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब कह रहा है कि दूरी निकालने के लिए कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर क्या होगा आपका, दूरी बराबर हो जाएगा समय गुना चाल, चाल गुना समय। तो चाल तो हमको पता चल गया, समय नहीं पता चला। समय x का मान रख दीजिए 3 में, पता चल जाएगा x का मान 3 में रखने पर, तो 3 में कौन सा है, 10t - 2x = 20। x का मान आपका हो गया कितना, 10t - 2 गुना 50 = 20। 10t इसको उधर लेकर के जाइए, 20 + 100, 10t = 120, t = 12 हो गया। इसलिए दूरी बराबर समय गुना चाल, तो 500 गुना 12 बराबर 12 × 5 = 60, 600 किलोमीटर, ये आपका हो गया दूरी हो गया। तो देखिए नेक्स्ट सवाल जो है ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करना है। देखिए विद्यार्थी को मान लीजिए x, पंक्ति को मान लीजिए y, इसको पंक्ति में खड़ा करना है, तो ये x y का टर्म चलेगा। अब कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो, पंक्ति को क्या माने हैं y, इसमें 3 विद्यार्थी अधिक हो, तो कह रहा है कि एक पंक्ति कम हो जाती है, तो x - 1 हो जाती है, यानी एक पंक्ति कम गायब हो जाती है। ये xy हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन पहले कर लीजिए, xy + 3x - y - 3 = xy।
ये एक्स वाई कट गया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब पुनः कह रहा है, पुनः जो दूसरा इसका चरण है उसमें कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी को कम कर दिए तो कहता है कि विद्यार्थी में 3 कम किए, पंक्तियां 2 वो अधिक हो जाती है, तो 2 पंक्ति अधिक हो जाती है। तो ये कंडीशन एक्स वाई हो गया। अब इसको करो, एक्स वाई हो गया माइनस 3x हो गया प्लस 2y हो गया, अब माइनस 6 हो गया, ये एक्स वाई हो गया, एक्स वाई कट गया, ये हो गया 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 6, 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा y माइनस, सॉरी नहीं कॉमन होगा। ठीक है, ये हो गया इतना। अब क्या करेंगे, किसी एक का मान इसमें बैठा दीजिए, तो यहां से देखिए 3 इधर आएगा, y उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, ये मान यहां ला करके रख दीजिए, तो हो गया ये y के जगह 2 इंटू 3x प्लस 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 6, 3 दूनी 6x प्लस 6 माइनस 3x बराबर 6, 6 में से 3 गया, 3x प्लस 6 बराबर 6, ये दोनों कट गया, x बराबर हो गया 1/3, यानी कि पंक्ति के इसका विद्यार्थी की संख्या जो है आपका आ गया इसमें। अब जो है क्या करना है, इसमें कह क्या रहा है, कहता है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए आपका हो गया ये वाला समीकरण 1, और ये वाला हो गया 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 6, ये समीकरण 2। दोनों को क्या करते हैं, घटक जोड़ देते हैं, ये कट जाएगा तो y बचेगा 6 3 9, एक हो गया। अब y का मान रख दीजिए यहाँ पे, समीकरण किसी में भी रखिए, हम लोग इसी में रख देते हैं, 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 6, 2 गुना 9 माइनस 3x बराबर 6, माइनस 3x बराबर 6 माइनस 18, 3x बराबर हो गया माइनस 12, माइनस माइनस कट गया, 3 चौके 12, x बराबर 4, इसलिए चाहिए हमको क्या स्टूडेंट, तो हो जाएगा आपका x इंटू वाई, 9 गुना 4 बराबर 36। अगला नंबर प्रश्न है 5 नंबर का, VVI है। कहता है क्या कि कोण C बराबर है 3 कोण B बराबर है 2 कोण A प्लस B, त्रिभुज के तीनों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखो क्या है, चूंकि कोण C बराबर है 2 कोण A प्लस कोण B, ये है ना, ब्रैकेट में है यहाँ पे, ये भी ब्रैकेट में हो गया, तो कोण C बराबर आपका क्या हो गया, ये देखिए 2 कोण A 2 कोण B हो गया। अब क्या करते हैं, कोण C किसके बराबर है, 3 कोण B के, और 2 कोण A प्लस 2 कोण B, इसको इधर लेते आइए, तो कोण B हो जाएगा, कोण B बराबर हो गया 2 कोण A, ये हो गया आपका समीकरण 1, घट जाएगा इधर आके, तो कोण B बराबर कितना हो गया 2 कोण A, B का मान निकल गया। अब देखिए, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B बटे 2, कोण A का मान आ गया। अब यहां पर देखिए क्या है, चूंकि कोण C बराबर है 3 कोण B, तो B का मान देखिए कितना है, यहां से B का निकाल लीजिए, कोण B बराबर हो जाएगा कोण C बटे 3, हो गया। अब कोण C बराबर है इतना मान, कोण C बराबर है 2 कोण A प्लस कोण B, मीन्स कोण C बराबर हो गया 2 कोण A प्लस 2 कोण B, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको हमको जो है कि तीनों को जोड़ देना है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 डिग्री। कोण A आपका देखिए कितना है, A का मान है कोण B बटे 2, फिर देखिए कोण C का मान कितना है, कोण C का मान कितना है, अब कोण B में लेके चल रहे हैं, सबको BA में रहने दीजिए, कोण C का मान है ये 3 कोण B बराबर हो गया 180 डिग्री। लघुत्तम ले लीजिए सबका, कोण B प्लस 2 कोण B
6 कोण बी बराबर 180 डिग्री। ये हो गया 6 2 8 एक 9 कोण बी बराबर 360, 9 चौके 36, कोण बी बराबर हो गया 40 डिग्री। बी का 40 हो गया तो सी का निकाल लीजिए। सी बराबर हो जाएगा 3 कोण बी 3 गुना 40 120 डिग्री। अब कोण ए चाहिए, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी बटे 2। बी का मान कितना है 40 बटे 2 20। सबको जोड़ करके देखो 180 होना चाहिए, 40 20 60 120 180। समीकरण इतना और इतना के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। 5x माइनस वाई बराबर 5, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये है दो समीकरण। चलिए लंबा सवाल होगा थोड़ा सा। क्या करेंगे, ग्राफ लेंगे पहले, तो उसके लिए बॉक्स चाहिए हमको। एक्स वाई, एक्स का मान 0 रखो, वाई का मान आ जाएगा -5, वाई का मान 0 रखो, फाइव एक्स बराबर 5 हो जाएगा, एक्स बराबर 1 हो जाएगा। अब कुछ भी रख दो एक मान, y का हम लोग 5 रख देते हैं। 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 जुट जाएगा 10, 5 इन 2 बार में। दूसरा बॉक्स बनाते हैं। एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x के जगह 0 रखते हैं तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस में। पुनः क्या करेंगे, y के जगह 0 रखेंगे तो 3x इज इक्वल टू 3 एक हो जाएगा। अब एक मान रख लो y इज इक्वल टू 3 तो हो जाएगा आपका 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 यानी कि 6 कट गया 2। ग्राफ अब खींचने के लिए कह रहा है तो चलिए ग्राफ खींचते हैं, तब त्रिभुज बनाएंगे, तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पांच है मैक्सिमम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, 0 और -5, 0 और x का y का -5 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ये वाला हो गया 0 और -5, 1 और 0, x का 1 और 0 इस जगह हो जाएगा 1 और 0, 2 और 5, x का 2 y का 5 यहाँ पे हो जाएगा 2 5। अब कह रहा है, एक तो ये मिलान हो गया पहला। अब कह रहा है दूसरा में x का 0 y का -3 इस जगह 0 और -3, 1 और 0, x 1 और 0 यहाँ हो जाएगा 2 और 3 तो 2 हो जाएगा x का, ये 3 हो जाएगा ये इस जगह 2 और 3। अब इसको भी मिला दीजिए, ये भी सीधे जा करके उसी से मिलेगा। ठीक है। अब कहता है कि त्रिभुज जहां बन रहा है, तो देखिए त्रिभुज कहां बन रहा है, y अक्ष से कह रहा है। किससे कह रहा है, कहता है y अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये देखिए y अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक, ये वाला y अक्ष से बन रहा है त्रिभुज, देखिए बन रहा है ये वाला। अब y अक्ष से जो बना तो ये वाला देखिए कितना है 1 और 0, पहला निर्देशांक हो गया 1 और 0। ये वाला होता है 0 0, ये वाला का होता है 0 -3। क्लियर हो गया तीनों निर्देशांक।
तीनों निर्देशांक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अब देखिए दूसरा त्रिभुज यहां भी है, ये देखिए ये दोनों भुजा हो गया और इस दोनों यहाँ पे है। तो देखिए एक यहाँ पे है 1 0, एक यहाँ पे है 0 -3 और एक यहाँ पे है 0 -5। ये देखिए ये हो गया 3। अब कहता है इसका क्षेत्रफल का आंकलन कीजिए। क्षेत्रफल भी हो जाएगा। क्षेत्रफल का क्या पता है आपको? पता है निर्देशांक जब रहता है तो उसके हिसाब से हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो या तो दूरी के हिसाब से हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो निर्देशांक में एक फॉर्मूला होता है निर्देशांक से निकालने के लिए, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। होता है आपका, यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये होता है। इस फॉर्मूला पे हम लोग इसका मान रख देते हैं। x1 देखो ये हो जाएगा शुरू वाला, एक हो गया x1, y2 माइनस y3, y2 ये हो गया, y3 ये हो गया। देखो लिख देते हैं सबको। x1 बराबर हो गया 1, y1 बराबर हो गया 0, x2 बराबर 0, y2 बराबर -3, x3 बराबर हो गया आपका 0, y3 बराबर -5। ठीक है, अब यहाँ पे रख सकते हैं y2 का मान -3 और y3 का मान -5, तो यहाँ पे हो गया -3 -5। x2 का मान देखो 0 और x3 का 0, तो ये दोनों टर्म खत्म हो जाएगा। क्या हो गया 1/2, ये हो गया -3 प्लस 5, 5 में 3 गया 2, तो 1/2 गुना 2 कट गया, 1 स्क्वायर यूनिट इसका क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमको क्या करना है। 7 नंबर कहता है क्या कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। नीचे दिया गया है px प्लस qy बराबर p माइनस q, qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q। ये है, कहता है हल करना है। तो हल करने के लिए इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, देखो एक को तो कटाना पड़ेगा। तो एक को कटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि किसी एक चर को समान करना होगा। तो समान कैसे करेंगे जो कटेगा, ध्यान से देखना। ये क्या है, q है, ये क्या है, p है। यदि दोनों सेम जाति होगा तब कटेगा। तो इसको आप p से गुना करो, इसको q से। तो इसको किससे गुना कर रहे हैं, p से, और इसको q से। तो लिख देंगे एक को p से, दो को q से। करो p गुना p स्क्वायर x, ये हो जाएगा p q y। क्लियर? इससे कीजिए p स्क्वायर माइनस p q, इससे कीजिए q स्क्वायर x माइनस p q y इज इक्वल टू p q प्लस q स्क्वायर। ये दोनों कट गया, यहाँ पे जुटेगा तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपका ये दोनों कट जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों कट गया, x का वैल्यू हो गया 1, x का मान रख देंगे, y निकल जाएगा। तो रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं एक में, तो p इंटू एक्स का मान हो गया 1 प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू। ये हो गया p उधर जाएगा, तो ये हो गया आपका क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू माइनस p। p क्लियर हो गया, क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये दोनों कट गया, y का मान हो गया -1। दूसरा सवाल है ax प्लस by इज इक्वल टू c, bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c।
इसमें भी हमको चाहिए, तो इस बार सामने वाला को कटा लेते हैं। इसको बी से करना होगा, इसको ए से। तो यहां लिख देते हैं, एक को बी से, दो को ए से। ऊपर वाला हो जाएगा ए बी एक्स बी स्क्वायर वाई बी सी। इसको कीजिए ए बी एक्स ए स्क्वायर वाई ए प्लस ए सी। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये कट गया। यहाँ हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई। यहाँ पे हो गया आपका बी सी माइनस ए सी। ये हो गया आपका। अब ये हो गया आपका y का मान चाहिए, तो हो जाएगा बी सी माइनस ए सी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना ही आंसर है इसका। ठीक है, अब इसी का मान फिर जो है कि हम लोग ये वाला कटा के निकालेंगे तो y का मान आ जाएगा। देखिए, अब ये वाला कटा देंगे तो ये एक हो गया। अब x चाहिए, तो x का मान देखिए कैसे निकलेगा। अब क्या करेंगे, इस बार इसको कर दो a से, एक को a से, दो को b से। तो एक को करेंगे a स्क्वायर एक्स ए बी वाई बराबर हो जाएगा ए सी। बी स्क्वायर एक्स ए बी वाई बी प्लस बी सी। माइनस 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 माइनस, ये घट गया, एक माइनस दो लिख देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा इधर हो गया ए सी माइनस बी सी। एक्स बराबर हो गया ए सी माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका। तीसरा सवाल है x माइनस ए माइनस वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0 ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है। ऊपर में लघुत्तम ले लीजिए, ए बी हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा माइनस ए वाई हो जाएगा बराबर 0। ये इधर चला जाएगा तो ए एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू हो गया 0। ए एक्स बराबर हो गया ए वाई। अब ए एक्स के जगह रख दीजिए मान, ए एक्स के जगह क्या हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा ए प्लस बी। यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई का मान क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला को निकाल लेंगे। ए वाई के जगह पे यानी कि वाई का मान रख देंगे यहाँ पे, तो दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा सवाल इसका देख लीजिए। ए माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए दो समीकरण है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग हल करेंगे। इसको क्या कीजिए, ये देखो, इससे गुना करो, क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स। इसको करो ए वाई प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसको कीजिए ए एक्स, इसको कीजिए प्लस बी एक्स, इसको कीजिए ए वाई प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक जोड़ दो कर दीजिए। जोड़ने पे देखिए बी एक्स वाला कट गया और कोई नहीं कटा। ठीक ना, तो चलिए रहने दीजिए। यहां पर देखिए आपका, तो एक काम करो, घटा लीजिए। घटाने के बाद बहुत कटेगा, माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया आपका, ये रह जाएगा, ये भी रह जाएगा। घटा 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 घटा, ये देखिए ये कट गया, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये दोनों भी कट गया। ये दोनों प्लस के जगह पे माइनस हो गया, नहीं कटेगा। ठीक ना,
यहाँ पे देखिए क्या बचा, माइनस 2bx, क्योंकि 2 बार माइनस हो गया। यहाँ पे हो गया माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया माइनस 2bx इज इक्वल टू माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। माइनस 2b कॉमन ले लीजिए, ठीक ना। यहाँ देखिए माइनस 2b कॉमन लिए, a बचा प्लस b बचा, माइनस 2b कट गया, x का मान कितना हो गया a प्लस b, x का मान रख देंगे y में या x2 में कहीं भी मान निकल जाएगा।